अल्लाह ने उन पर करीम बनकर देखा, रहम करके देखा, करम बनकर देखा, मालिक बनकर देखा, सफ़ी बनकर देखा। अल्लाह ने तमाम अपनी नामों की सिफत उनके सामने पेश की और उन्होंने उसको रिस्पेक्ट किया और अपनाया। और अपनाने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जानो निसार करते हैं। इस्लाम की जंग खंदक क्या खोदी गई? जंगे खंदक खोदी जा रही थी। पहली जंग 313 कितने 313 साहब नबी के जंग में जुटे। कुछ 313 में से पूरे नहीं, कुछ 313 साहबी वहां जंग में जुटे, खंदक खोद रहे, खड्डे खोदे गए। साहबाओं ने पत्थर छोटे छोटे निकाले, उठा के खड्डा खोद के इधर रखते तो सरकार दो आलम सलम भी जाते, न पत्थर उठा के खड्डा खोदते तो साहबा इकराम उनके हाथों में से ले लेते। नहीं सरकार आप ना करिए, आप आका मौला है, आप हमारे लिए जो दिन फैला रहे वो बहुत बड़ी बात है, हमको हकीकत बता दी अल्लाह की, वो बहुत बड़ी बात है, आप काम ना करिए हम खोदते। वो लोग सरकार से पत्थर ले लेते, फिर सरकार वो पत्थर उनको दे देते इज्जत के मारे, हाँ लो छोटा सा पत्थर, फिर उठा के सरकार रखते। ऐसे सब साहबा खंदक खोदने लगे। वक्त दिन दो गुजर गए। साहबा इकरामों ने पेटों पे पत्थर बांधे और फरमाया रसूल अल्लाह हमने पेटों पत्थर बांध लिए, अब वो भूख की दिक्कत नहीं है और खंदक खोदेंगे। खोद रहे खंदक। एक साहबा ने जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखा तो फरमाया हम सब ने एक एक पत्थर बांधे हैं और रसूल अल्लाह ने 2 पत्थर बांधे, पेट पे 2 पत्थर बांधे। और रसूल धूप में खड़े हैं, साहबा धूप में खड़े हैं, तपती रेत चालू है और काम कर रहे हैं। साहबा का दिल झगमगाया, दिल उठा और जाबिर घर पहुंचा। जब जाबिर रद्दी अल्लाह ताला अन्हु घर पहुंचे और अपनी औरत से कहा कि सुन तो क्या इतना खाना अपने घर में है कि मैं सरकार दो आलम सल्लम को दावत दूं और उनको यहाँ खिला सकूं? तो औरत ने फरमाया हाँ इतने ज्यों पड़े कि 500 ग्राम 3 जन खा सके, 4 जन खा सके, इतना खाना है, परिवार हम खा ले, नबी खा ले, वे इतने खाना है। और सब्जी तो बोले वो तो कुछ नहीं है, बकरी का बच्चा है, जबा किया, बकरी का बच्चा जाबिर ने जबा किया और तुम बोला तुम खाना तैयार करो, मैं सरकार को दावत दे के आता हूँ। आपने खाना तैयार चालू, गोश्त को साफ करके चालू करा दिया, यहाँ सरकार को दावत देने चले गए जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाया या रसूल अल्लाह फिदाका उम्मी, मैं आप पर, मेरे माँ बाप पर कुर्बान और मेरा जर और माल दाल, मैं आपके लिए पास एक फरियाद लाया। जी बोले आपकी पत्थर बांधे हुए मैंने देख लिए और भूख की सिक्कत मुँह पे दिख रही है, तो आप मेरे घर चले, मैंने आपके लिए दावत रखी है, आप सबको मैं नहीं खिला सकता, मैं आपके लिए आया हूँ, आप दावत कबूल करें। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ झटके और नबी ने फरमाया ए जाबिर जाओ, मैंने आपकी दावत को कबूल की। फिर सरकार ने एक को दावत दी, सरकार ने खड़ग मारी, ए साहबा चलो आज जाबिर के घर दावत है। जाबिर घबराए, मैंने तो एक को बोला था, सरकार को खाली दावत दी थी, यहाँ तो इतने सारे खंदक खोदने वाले हैं, सबको खाना कैसे खिलाएंगे? वाहिद 500 ग्राम आटा पड़ा है, एक छोटा मेमने बच्चे सा बच्चा काट के गोश्त का रखा है, कैसे खाएंगे? आप घर पहुंचे, घर पहुंचने के बाद एलिया को फरमाया कि सुनो मैंने सरकार को दावत दी, पर सरकार ने बुलंद आवाज से सब साहबा को भी दावत दे दी और वो घबरा रहे था। अब तो फरमा रही आपकी औरत ने फरमाया ए जाबिर घबराओ ना, ए जाबिर ना घबराओ, इसलिए कि तुमने दावत किसको दी? मैंने दावत, जाबिर फरमाता मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत दी, तो तुम्हारा काम है, अल्लाह ने तुम्हारी दावत नबी ने कबूल करी, तो तुम्हारा जिम्मा है नबी की दावत करना। अब नबी ने जिसको दावत दी जिम्मा है नबी के पूरा करना। तुम जाबिर ना फिक्र करो कि दावत में खाना कम है, कौन खिलाएगा, तुम्हारी फिक्र थी नबी के खाना खिलाना। अब नबी ने जिनको दावत दी है वो फिक्र नबी करे। लश्कर लेकर जाबिर के घर पे आ गए,
यहां जाबिर के घर पे लश्कर तैयारी, जमा होने लगे साहबा, और यहां पे खाना तैयार, खाना तैयार करने की अंडिया पे दोनों पकड़िया, रोटी कम। बीवी मुस्कुरा के पका रही है कि दावत मैंने नबी को दी है, अब दावत नबी की जिम्मेदारी है कि तमामों को संभाले। उन्होंने दावत साहबा को दी है, बेफिक्र बना रही है। सरकार आए, सरकार घुसे, इस्तेकबाल हुआ, जाबिर ने इस्तेकबाल किया, फरमाया खाना तैयार हो गया? बोला हाँ जी। गोश्त पकड़िया था, आप सरकार ने उसमें हाथ रखा, दही मुबारक निकाला, हाथ रखा, रोटी गूंदी हुई, रोटी आटा था, आटे में तुंग निकाला, उस पर रख दिया हाथ, पकाओ। अब पकना चालू, साहबा बाहर खड़े, हाथ पांव सब धो के कंप्लीट, खाना पक रिया, या खाना पक के कंप्लीट, खाना कंप्लीट हो गया। साहबा इकराम, साहबा कुछ आ रहे, खा के जा रहे, फिर कुछ आए, फिर खा के गए, फिर कुछ आए, फिर खा के जाए, फिर कुछ आए, फिर खा के गए। साहबा ने अपना खाना चालू रखा। खंदक वालों ने जाबिर के घर खाने की दावत करी, नबी का काम था खिलाना, जाबिर को काम था नबी को दावत देना, नबी का काम था तमामों को दावत देना, खिलाना काम रब का था। रब ने सबको रोजी दी, सबको खिलाया, खाना चालू था, खाना चालू हो गया, खाना सब साहबा खा के टन्ना हो गए, खाना फिर भी वैसा का वैसा हिंदी में, रोटी ऐसी कैसी पड़ी हुई है। ये क्या था? ये निगाहे करम मुस्तफा है। क्या थी? निगाहे करम मुस्तफा है, निगाहे करम इलालिन परवरदिगार है कि जिस चीज को मेरा नबी कह दे कि इसमें बरकत हो जा, अल्लाह उसमें बरकत कर देता है। जिस चीज में अल्लाह कह दे, नबी कह दे कि इसमें खैरो बरकत हो जाए, उसमें खैरो बरकत हो जाए। जिसके अंदर कह दे जिंदगी बन जाए, उसमें जिंदगी बन जाए। इसमें मौत हो जाए तो मौत हो जाए। ये नबी है। बिल मोमिन अल मोमिन रऊफुर रहीम गफूरुर रहीम, हर चीज का नस सिफत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाई। जाबिर के घर से साहबा इकराम खा के चले। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि आओ जाबिर, अब अपने का बारी है, अब अपनी बारी है। जाबिर ने खाना परोसा, जाबिर ने खाना परोसा, आप भी बैठे, जाबिर भी बैठे। जाबिर के एलिया को बुलाएगा, आप भी आइए बेटा, आप भी आए, और अपने बेटों को भी लाए, अपने बेटों को भी लाए। तो जाबिर खामोश, सरकार अब मैं उसको बुलाऊंगा तो भी नहीं आ सकता। पहले मां ने फरमाया सरकार खाइए, मां कहती खाइए सरकार। बच्चे कहां हैं? बच्चे बाहर घूमने गए हैं, बाहर बच्चे आ नहीं सकते, कहीं बाहर गए हैं। जाबिर को पता, जाबिर खामोश, बच्चे कहां हैं, बच्चे कहां हैं? बच्चों का माहौल, जब तुम बाहर गए, जनावर तुमने जबा करा, तो जबा करते हो दोनों बच्चे देख रहे थे, तो दूसरा बड़ा लड़का आया, छोटे लड़के को जबा कर दिया, गर्दन से दो टुकड़े कर दिए, बच्चा मर गया। जाबिर का पहला बच्चा मर गया, छोटा बच्चा मर गया, तड़फड़ा। बड़ा बच्चा छत पे चढ़ा, छत टूटी, वो भी मर गया। तो दोनों की लाशों को गर्दन से मुत उठाकर, दोनों की लाशें उठाकर एक बाजू रख दी, और दिल में उसकी जाबिर की औरत ने सोचा अगर मेरे नबी करीम 2 दिन से भूखे हैं, मेरे बेटे की खबर सुन लेंगे मौत की, तो ना नबी खा पाएंगे, और नबी ने जिसको दावत दी है वो साहबा खा पाएंगे। मैं नहीं कहती, आपने अपने बच्चों का जिक्र नहीं किया, दोनों बच्चे की लाशों को घर में एक बाजू रख दिया, उन पे उन्होंने अपने जो बनाओ कपड़े घासे वगैरह रख दी। जाबिर को फरमाया, जाबिर, मैंने जाबिर को भी नहीं फरमाया। जाबिर ने फरमाया बच्चे कहाँ हैं? जा बच्चे यहाँ, बच्चे दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। जाबिर नबी के पास आके खड़े हो गए, ए जाबिर बुला बच्चों को, खाना है। एलिया बोलती है जाबिर की, और जाबिर फरमाते हैं सरकार मेरे बच्चे बाहर गए हैं, वो आ नहीं सकते, रमने गए होंगे, आप तनूल फरमाएं, आप खाना चालू करें, अब तनूल फरमाएं, अब लुकमा उठाए। सरकार फरमाते नहीं, सरमार फरमाते नहीं खाऊंगा जाबिर, बुलाओ तुम्हारे बच्चों को बुलाओ। तो फिर जाबिर फरमाते सरकार मेरा बच्चा उस जगह पहुंच गया कि मेरी आवाज सुनकर भी लौट कर नहीं आ सकता, उनकी मां की आवाज सुनकर भी लौट के नहीं आ सकता। क्या हुआ? सरकार फलाना फलानी तरह से मेरे दोनों बच्चे दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, और उनकी लाशें एक बाजू पड़ी है। तो सरकार ने फरमाया कोई बात नहीं, उनकी लाशों को मेरे सामने लाओ।
जब सामने ला और फरमाया, ए जाबिर के औलाद, ए बिन जाबिर उठ, ये नबी का हुक्म है। नबी ने तुझे याद किया है। जैसे नबी ने याद किया, दोनों बच्चे उठकर खड़े हो गए और सरकार के साथ में तनुन फरमाया। दोनों बच्चों ने उठ के तनुन फरमाया, खाया। कुम्बिन जिल्ली, अल्लाह के हुक्म से उठ। दोनों उठ के खड़े हो गए, क्योंकि नबी ने फरमाया, बुलाया है नबी ने जाबिर के औलाद, आ। नबी खाने के लिए इंतजार कर रहा है तेरा, और नबी ने कह दिया खाने में इंतजार करता है। तो अल्लाह तबारक व तआला की इज्जत की कसम, इल्म आलिम जानता होगा कि नबी के पास वो इल्म था कि रूह डलवा भी सकते हैं, रूह निकला भी सकते हैं। अल्लाह ने जाबिर के बच्चों को सादत दी, रूह निकाल ली थी, रूह पहुंच चुकी थी अरवाह के ऊपर, रूह अल्लाह के घरगाह में पहुंच चुकी थी, रूह जन्नत के नजारे में होती थी। लेकिन हुक्म नबी का आया, ए इस्राइल अलैहि सलाम, जाओ, तुमने जिसकी रूह खींची है उसकी रूह वापस नाक दो। मेरा नबी 2 दिन से भूखा है और खाना जाबिर के बच्चों के साथ चाहता है। जाबिर के बच्चों के साथ खाना चाहा मेरे नबी ने, तो दोनों बच्चों को नबी ने जिंदा किया। हाथ उठाया, कुम्बिन जिल्ली, अल्लाह के हुक्म से उठ। दोनों उठ गए। ये नबी का कौल था। नबी ने खाने बिठाया। क्या जात है मेरे नबी की यार। उस जाबिर का बच्चों का कितना बड़ा दर्जा हो गया कि बाक़यामत उन बच्चों का बुलंद होगा कि ये वो जाबिर के बच्चे हैं जिसने अल्लाह के हुक्म से रूह तो इस्राइल ने खींच ली, दोनों की रूह तो चली गई। लेकिन ये कैसा मंजर कि अल्लाह फरमाता है जिसकी हम रूह खींच लेते हैं फिर उसमें वापस नहीं डालते हैं। अरे ये अल्लाह का कौल था और ये भी अल्लाह का ही कौल है कि बेवकूफ, दुआ मांग, तेरी हर दुआ को मैं कबूल करूंगा। या नबी ने दुआ मांगी, जाबिर अलैहिस्सलाम के दोनों बच्चे खड़े हो गए। दोनों खड़े हुए, उन्होंने खाना खाया। क्या किया? खाना सरकार दो आलम साथ के खाना खाया। खाना खाने के बाद सरकार ने फरमाया, साहबा ने जो खाई वो हड्डी एक बाजू कर लो। सबने हड्डी खरी एक बाजू करी, वो हड्डी को फराकुम में जल्दी अल्लाह के हुक्म से खड़ी हो जा। तो बकरी भी जैसी तैसी हो गई। कैसा रब का करम है, इसको कहते हैं करीम। कि अल्लाह तबारक व तआला भी करीम, मेरा मोहम्मद भी करीम। 2 करीमों के अंदर साहबा की बनाई है और 2 करीमों से जो मोहब्बत कर ले उम्मती की बनाई है। आके देख तो खरी, मांग तो देख तो खरी कि जन्नत के लिए इबादत करने वाले नबी करीम से मोहब्बत करके तो देख, साहबा की अदा पे आके तो देख, नबी के खातिर अपने जन और माल को लुटा के तो देख। अल्लाह उसे 70 गुना नहीं 70 लाख गुना कर देगा, चांद लगा देगा उसके अंदर। नबी के खातिर मेहनत तो करके देख, नबी के खातिर इश्क करके तो देख। नबी के खातिर खर्च करना, दीन के लिए नहीं, मस्जिद बनाने के लिए नहीं, मस्जिदों में चटाई नाखने के लिए नहीं, मस्जिदों के अंदर एसी लगाने के लिए नहीं, वाहिद नबी के खातिर। मेरा नबी भूखा है, मेरा नबी भूखा है। जाबिर ने भूख देखी, अल्लाह तड़प गया। ये मेरा इश्क, अल्लाह का इश्क है कि नबी अल्लाह का नबी होकर भूखा रहे और जाबिर के दिल में तड़प आए। तो मेरा बनाया हुआ गोश्त का टुकड़ा तड़प लिया है नबी को देखकर, तो मैं रब हूं, मैं कितना तड़पता हूंगा। तो उस जाबिर की तड़प देखकर, जाबिर की नबी से मोहब्बत देखकर, जाबिर की औरत की मोहब्बत देखकर अल्लाह ने दावत वालों को भी खाना पेट भर के खिलाया। और जाबिर के बच्चों की जिंदगी जितनी लिखी थी वो खलास हो चुकी थी। नबी का मुंह देखकर, नबी का मुंह देखकर, 2 पत्थर पेड़ पे देखकर फरमाया, रसूलल्लाह तुम्हारी तकलीफ मुझे देखी नहीं जाती तो अल्लाह के रसूल को कैसी देखी जाती। जो बच्चे छोटे छोटे थे और अपनी माँ उनको दफना देती है, उनका बाप दफनाता कैसा लगता कि बच्चे बड़े भी ना हुए। नबी ने बच्चों को बड़े करवा दिए। कि रूह तो खींच गई। जिसने नबी से मोहब्बत करी अल्लाह ने उसका बदला अता फरमाया, चाहे वो अबू जहल क्यों ना हो। जब अबू जहल भी हो, सोयबा को जब आजाद करता है तो पीर के दिन उसको पानी मिलता है। तो ईमान वालों के साथ क्या होता होगा? ईमान वालों के साथ तो वो होता है कि गर्दन भी जुदा हो जाती है। बिल्कुल
क्या हो जाती है? गर्दन जुदा हो गई है, सल्ला मार दिया है, दो गर्दन अलग हो चुकी है। वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना सिया ना ऑपरेशन किया, रूह भी निकल गई, खून भी निकल गया। अरे रूह आई वो तो समझ में आती है, रूह आई वो तो समझ में आती है। अरे उस बच्चे के जिस्म का पूरा खून निकल गया था, उसके जिस्म में दाग हो चुके थे, गिर के मरा उसके भी। दोनों का खून कैसे रगा में आया, उनकी नसें अल्लाह ने कैसी जोड़ी? तो अल्लाह फरमाता मैं करीम हूं, मैं मालिक अमिद्दीन हूं, मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं। वाहिद तू मेरे नबी का हो जा। बिल्कुल, सब तो मेरे है ही और सब कुछ मेरा है, सब मेरे ही है और सब कुछ मेरा है। अब तू हो जा मेरे मोहम्मद का कि रब्बे कायनात भी करीम, मोहम्मद मुस्तफा भी करीम, रब्बे कायनात भी रहीम, मेरे मोहम्मद मुस्तफा भी रहीम। सिर्फ नबी के खातिर मोहब्बत करे। क्या करे? नबी के खातिर खर्च करे दुनिया के अंदर। कि मिस्कीन को मैं इसके लिए देती हूं कि मेरे नबी ने फरमाया, मैं यतीम को इसके लिए सिर्फ ही देती हूं कि मेरे नबी ने फरमाया। अब मस्जिद में मैं पैसे इसके लिए देती हूं कि मेरे नबी ने फरमाया। अल्लाह ने कभी नहीं कहा, अल्लाह ने कभी नहीं कहा कि मेरी मस्जिद बनाओ, तो मेरे नबी ने कहा। क्या किया मेरे नबी ने? अल्लाह को बस घरों की जरूरत नहीं, अल्लाह की घरों की हर तरफ अल्लाह है। ये तो तुम्हारे मेरे को भेगी करना था उसके, और मस्जिद की सफे बनानी थी, एक ठिकाना बनाना था, तो उसने एक इमाम को मुस्तकलल करा, मिंबर रसूल पे बिठाया, वारिस रसूल बनाया और उसके पीछे हमको रुकू में रुकू करवाया, सजदे के पीछे सजदा करवाया। एक जगह मुकर्रर करिए तो जगह के अंदर अशरफ ही लगाए या किसी को भी दे, नहायत नबी के खातिर। बिल्कुल, किसके? नबी खातिर। ये नबी है, कौन है? नबी कौन है? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये अखलाक है कि जो नबी के खातिर मोहब्बत करता है, नबी उसको रहमत और बरकत अता फरमा देते हैं। ये जाबिर रदियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में अल्लाह तबारक व तआला के शान जाहिर होती है, मेरे नबी का मौजज़ा जाहिर होता है कि कटा हुए सर जोड़ देना ऑपरेशन बिगर कोई की बस की बात नहीं है, हड्डी जोड़ देना किसी के बस की बात नहीं है। अल्लाह फरमाता है कि मेरा होना है, अल्लाह का होना है और नबी की दुआ है। तो मेरा होना और अल्लाह के नबी के रसूल की दुआ होना, एक अल्लाह की इबादत करना और एक नबी के पीछे मोहब्बत करना, ये होना साबित होता है जाबिर के दो बच्चे जिंदा होकर, बकरी का बच्चा जिंदा होकर, 500 ग्राम खाने के अंदर साहबा को खाना खिलाकर। वो काम अगर हम कर दे, उनके नक्शे कदम पर चले और अल्लाह और रसूल के खातिर लोगों से मोहब्बत करे, अल्लाह और रसूल के खातिर लोगों से मोहब्बत करे, उनकी गरीबी के अंदर गरीबी छा जाए, उनके अमीरी के अंदर अमीर बेगी हो जाए, बस कहता हूं सब हो जाए, नबी के खातिर मोहब्बत हो जाए, इंसान कामयाब हो जाए। बिल्कुल, क्या हो जाए? कामयाब हो जाए। मेरा नबी बहुत बड़ा करीम है। क्या है? करीम है। करीम है, वो इतना बड़ा करीम है कि उसके साथ मैंने करीम आज तक कोई नहीं देखा। रब बदला लेता है, रब कहता है मैं बदला लूंगा, फस्कुरुनी अस्कुरुकुम वस्कुरुल्लाह तुस्रिफून, मैं बदला लूंगा, बदला दूंगा। तुम मुझे देख दोगे मैं तुम्हें 10 दूंगा, तुम मुझे 100 दोगे मैं तुम्हें 70 दूंगा, तुम मुझे 1 दोगे मैं तुम्हें 10 दूंगा। बदला, और बुरा किया तो मुंह पे मारूंगा, बदला। और नबी कहते हैं, नबी कहते हैं कि अल्लाह रहमान है, मैं रहमतल लिल आलमीन हूँ, वो रऊफ है, मैं रहीम हूँ, वो गफूर है, मैं बिल मोमिनान मोमीन हूँ। नबी का शान, नबी का दर्जा क्या अल्लाह ने बनाया। आज तक दुनिया में कोई पैदा ना हुआ जो मेरे नबी की शान और तारीफ बयान कर दे, कोई नहीं कर सकता। बस जितना रटा हुआ साहबा से मिलता है वही हम बोलते हैं, वही आलिम उलमा से जो रटा हुआ मिलता है, कोई तारीफ नहीं कर सकता। क्यों? कि कोई तारीफ के लायक ही नहीं है, क्योंकि जिसकी तारीफ रब कर दे, जिसकी तारीफ रब कर दे और रब बोले वद्दुहा लैली जा सजा, तो उसके चेहरे की तारीफ कोई नहीं कर सकता। मेरे नबी के बारे में तारीफ पूरी क्या करेगा। बस इतना जानता हूं मेरे नबी के साहबा के साथ अखलाक बहुत बेहतर थे, बहुत बेहतर थे, बहुत बेहतर थे। जाबिर बिन हजरत अबू गफ्फारी
क्या नाम था उनका? हजरत अबू गफ्फार रज़ियल्लाहु तआला अन्हु चेयरमैन थे, लीडर बोलते हैं, लीडर थे उनके इलाके के, अच्छे पैसे वाले थे। और पंच बोलते, सरपंच थे वो गांव के। तो उनके संग दूसरे साहबे भी थे, सब रहे। तो बातों बातों के अंदर हजरत बिलाल को आपने कह दिया कि बिलाल बैठ जा, तू तो हफ्सी की औलाद है, तेरी माँ तो काली है। कुछ बातों में हो गया, साहबी थे वो। बिलाल के दिल में आया, बिलाल ने काम को अंजाम दिया। शाम पढ़ते मस्जिद में, सोचा ये नबी को मैं क्या बोलूं घड़ी बड़ी, नबी को तीसरी बात बोलने की कोई जरूरत नहीं है। आप आके मस्जिद में बैठ गए। बैठे 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 बिलाल बैठे, सरकार की आमद हो गई। क्या हो गई? आप बैठे बैठे सोचते रहे, जैसे सरकार की आमद हुई, मस्जिद में बैठे सोचते थे कि नबी को बताऊंगा नहीं, नबी के सामने रहूंगा नहीं, नबी को कोई फरियाद नहीं करूंगा। लेकिन नबी का आना हुआ, जैसे नबी के कदम अंदर आए, बिलाल ने देखा मेरे आका के कदम आए। नबी के कदम देखकर नबी के पेट सिर तक उनकी नजर भी ना पहुंचोगी, आंख में से फूट फूट कर रोना चालू। बिलाल रोना चालू। भाई बिलाल तुमने क्यों रोया? तुमने तो किया था, अबू गफ्फारी ने मुझको कहा है मैं काली औरत का बेटा हूं, मैं तो काला हूं और मेरी मां भी काली है, मुझको तो मैं ताना मेरे को दिया है, मैं नबी को नहीं बताऊंगा। तो नबी के सामने रोते क्यों है बिलाल? तो बिया से इल्म बताता है, आलिम का इल्म अक्ल काम नहीं करती, बोलता है कि बताया भी तो उसे जाता है जो अपना हो। क्या बात है? बताता किसी को नहीं था, लेकिन मेरा सुनने वाला भी तो ऐसा होगा जो मेरा हो, तो मेरा तो कोई नहीं वाहिद नबी के सिवा। तो नबी के सर देखते ही आंसू निकले बिलाल के। नबी को देखा, बिलाल को पूछा, बिलाल इधर आओ, क्या बात है, क्यों रो रहे हो? बिलाल आए, बिलाल आए, बिलाल आए तो बिलाल के आंसुओं को पहुंचा, सरकार ने गले से लगाया, पहुंचा गले से लगा। बिलाल क्या बात है, क्यों रोते हो? तो फरमाया सरकार मुझको कुछ लोग ताना देते हैं कि मैं तो काली, मेरी मां काली है। क्या फरमाया? मुझे कुछ साहबा का नाम नहीं लिया कि मुझे किसने फरमाया, कुछ लोग बोलते हैं कि मेरी मां तो काली है। तो फरमाया इसमें गम क्या बात करते हो साहबा? अब कोई तुम्हें बोले ना कि तेरी मां बिलाल काली है, तो कह देना मोहम्मद की मां भी काली है। क्या फरमा दिया कि मोहम्मद मुस्तफा की मां भी काली है। तो फरमाया सरकार समझा नहीं, तो कहना आमिना खूबसूरत थी जिसने मुझे पैदा करा, जिसने पाला वो हफ्सी थी। बिलाल खुश हो गए, बिलाल खुश हो गए कि अब से कोई बोला, उसके बाद से किसी ने हफ्सी नहीं बोला। उस हफ्सी का ये अल्फाज बोल के रख से कमर कर दिया। अल्लाह ने बनाया मेरे भाई, किसी की शकल को देखकर मुंह ना बिगाड़, किसी के रंग को देखकर चिढ़ा मत कि ये काली है, ये गोरी है, ये काला है, ये गोरा है। नालत पड़ेगी, अल्लाह का बनाया हुआ है। जब अल्लाह ने बनाने के अंदर तुझमें कमी ना रखी, निकालता कमी निकालने वाला तू कौन होती है और तू कौन होता है जिसको काला बोलने वाला? इस्लाम से खारिज हो जाए जो मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को ना पकड़े। कौन कैसे वाला है, कौन कैसे गेब वाला है, किसके पास इल्म है, किसके पास नहीं है? अरे सबके पास इल्म होता, सबके पास इल्म होता तो मिजलिस का हुक्म क्यों होता? आज अल्लाह ने तुझे मौका दिया है मिजलिस में बैठने का, तो बैठ मेरी माँ बहन और सुन कि अल्लाह तबारक व तआला तुझको कितना खूबसूरत बनाया कि आज मिलाद मुस्तफा में तुझे बिठाया। आजा साहबा के अदा पे, किसी को गलत मत बोल, किसी का गलत ना सोच, किसी के बारे में बुरा ना बोल, तेरे मुंह पे आएगा। ऊपर थूकने वाले तेरे पे ही थूक गिरता है। सोच के बात कर, सोच के बोल। कोई मेरा भाई आगे बढ़ता है सलाम पढ़ने में और उसको हिम्मत दे के आगे बढ़ा। कोई कुरान की तिलावत आगे करता है मेरी बहन बेटी में, तो उसका फर्ज है कि मैं उसको आगे बढ़ाऊं, उसकी कोताही ना निकालूं। यही काम अहले बैत का है, यही बात सहाबा की है और यही काम मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। कोशिश कर मेरे भाई और मेरी बहन
कि अल्लाह के दिए के अंदर राजी रहे, और जब तुझे दिया है तो अल्लाह की राह के अंदर खर्चा कर, यकीनन अल्लाह राजी हो जाएगा। नबी के खातिर खर्चा कर, उसका बदला अल्लाह ही जानता है। जब इसको अल्लाह को कर देते हैं तो अल्लाह 1 के 70 देता है, 1 के 100 देता है। अबे नबी के पीछे करके तो देख, नबी के पीछे खाली करके तो देख, बोल के तो देख कि मेरे नबी के खातिर, नबी के खातिर बोल के कुछ काम दुनिया में करके देख, मेरा अल्लाह कितना राजी होता है। और अहले बैत की मोहब्बत कर, साहबा करम के रास्ते कदम चल, अपने गुनों को पर्दा डाल, नहीं तो अल्लाह तेरे गुनों को पर्दा नहीं डालेगा। अपने गुनों को पर्दा डाल, अपने गुनों को। किसी का पर्दा खोलने वाली है, पर्दा खोलने वाले, किसी का खोलने वाले, तू इसका नहीं खोलता है। इन्नी कुंतुम मिनज़ ज़ालिमीन, खुद अपना पर्दा खोलता है तू। ढाक के रख, किसी बहन बेटी का पर्दा ढाक के रख, किसी भाई का पर्दा ढाक के रख, यकीनन अल्लाह तुझसे राजी हो जाएगा, नबी तुझसे राजी हो जाएगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि इस मिलाद मुस्तफ़ा की महफिल से जाई, अल्लाह हमको साहबा के नक्शे में चलने का फरमा देवे, अल्लाह हमारे को हलाल की रुजा फरमावे, हर हाल के अंदर अल्लाह ताला पार्ट टाइम का नमाजी बना देवे, मेरे पे नबी के सदके तुफैल में हमेशा तमाम मोमिनीन की मुश्किलात को दूर फरमा देवे। हर हाल में अल्लाह तबारक व तआला इस सफर की चांद की तैयारी है, अल्लाह इस सफर के अंदर तमाम हज उम्रा करने वाले अच्छी नेक जारत करने वालों के लिए जारत को कबूल फरमा ले, और हमारे लोग यही नारा फरमाए, या मौला अली हक ला इलाहा इल्लल्लाह नबी।